मार्केट ट्रेंड नहीं समझा तो प्रॉफिट छोड़कर सिर्फ लॉस उठाना पड़ेगा। तो चलिए आज की वीडियो में मार्केट ट्रेंड के बारे में बात कर लेते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जय घोड़ेला स्वागत करता हूं आपका हमारे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के लेक्चर नंबर 51 में। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं मार्केट ट्रेंड क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, आप कैसे ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसी के साथ मैं बताने वाला हूं कि कौन कौन से इंडिकेटर्स है जिनकी आप हेल्प ले सकते हो ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में। और लास्ट के अंदर मैं बताने वाला हूं अगर ट्रेंड रिवर्सल हो गया तो उसको आप कैसे कैप्चर कर सकते हो। और इसी के साथ मैं कुछ बोनस टिप भी देने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अब चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मार्केट ट्रेंड क्या होता है। तो मार्केट ट्रेंड का मतलब होता है प्राइस की डायरेक्शन, मतलब स्टॉक या इंडेक्स ऊपर जा रहा है या फिर नीचे या फिर साइडवेज है। जैसे रोड की डायरेक्शन होती है वैसे ही प्राइस का भी डायरेक्शन होता है। तो अब चलिए मार्केट ट्रेंड के बारे में भी जान लेते हैं। तो मार्केट ट्रेंड बेसिकली 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला आ जाता है अप ट्रेंड। तो अप ट्रेंड की अगर बात करें तो अप ट्रेंड के अंदर मार्केट हायर हाई हायर लो बनाता है, मतलब जो भी हाई बनाएगा वो प्रीवियस स्विंग के ऊपर बनाएगा और जो लो बनाएगा वो प्रीवियस लो के ऊपर बनाएगा। इसके अंदर क्या होता है कि हायर लो सेफ रहता है और हायर हाई है वो ब्रेक होता जाता है और मार्केट नया नया स्ट्रक्चर बनाता जाता है। ये एक बुलिश स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जांपल आप निफ्टी 50 का 2020 के बाद का स्ट्रक्चर है उसको देखो तो आपको और क्लियर हो जाएगा। डाउन ट्रेंड की अगर बात करें तो डाउन ट्रेंड के अंदर प्राइस नीचे जा रहा होता है और लोअर हाइज और लोअर लो बनाता रहता है। इसके अंदर मार्केट क्या करता है कि पिछले स्विंग को ब्रेक नहीं कर पाता है और जो नया स्विंग बनता है वो पिछले स्विंग के नीचे ही बनता है, इसलिए इसको लोअर हाई स्ट्रक्चर बोला जाता है। और इसके अंदर जो लोअर हाई है वो तो सेफ रहता है जबकि जो लोअर लो है वो ब्रेक होता जाता है हर बार। जबकि अप ट्रेंड में क्या होता था कि जो हायर हाई है वो ब्रेक होता जाता था और जो हायर लो रहता है वो शेप रहता है। लेकिन डाउन ट्रेंड के अंदर इसका उल्टा होता है, इसके अंदर लोअर लो ब्रेक होता है और लोअर हाई शेप रहता है। अगर आपको डाउन ट्रेंड का एग्जांपल देखना है तो आप मार्च 2020 का क्रैश देख सकते हो। जो थर्ड टाइप होता है वो होता है साइडवेज या फिर रेंज बाउंड मार्केट। इसके अंदर क्या होता है कि प्राइस एक रेंज के अंदर चला जाता है, ना ही तो ऊपर जाता है ना ही नीचे जाता है। और ऐसे मार्केट के अंदर आपके जो स्टॉप लॉसेस है वो ज्यादा हिट होंगे क्योंकि मार्केट एक रेंज के अंदर चला जाता है और यहाँ पर आपके टारगेट्स है वो ज्यादा बड़े अचीव नहीं कर पाते हो और मार्केट एक जोन में चला जाता है जिसकी वजह से यहाँ पर इक्वल हाई और इक्वल लो बनते हैं। मतलब अप ट्रेंड में आप देखा कि हायर हाई हायर लो बनते हैं, डाउन ट्रेंड में लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन होता है और इक्वल हाई इक्वल लो का जब फॉर्मेशन हो रहा है तो आप समझ लेना कि मार्केट साइडवेज रेंज में चल रहा है। अब अगर फिर भी आपको ट्रेंड समझने में कंफ्यूजन हो तो आप इंडिकेटर्स की मदद ले सकते हो। तो यहाँ पर आप इंडिकेटर्स के अंदर जाओ, मूविंग एवरेज सर्च कर लेना। सर्च करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे तो 9 मूविंग एवरेज है वो लग गया। ये 9 कैंडल का एवरेज बताता आपको, तो इसको आपको 200 कर देना है। तो यहाँ पे सेटिंग के ऊपर क्लिक करके इनपुट के अंदर जाके लेंथ के अंदर यहाँ पे 9 की जगह 200 कर देना। स्टाइल के अंदर आप जो ईएमए का कलर है वो अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो और यहाँ से फिर आप इसकी जो थिकनेस है उसको आप थोड़ी बढ़ा देना ताकि ये और ज़्यादा क्लियर हो जाए। अब ईएमए के हिसाब से आपको क्या पता चलेगा, तो अगर मार्केट ईएमए के ऊपर है तो समझ लेना कि मार्केट अप ट्रेंड में है, अगर ईएमए के नीचे है तो समझ लेना मार्केट डाउन ट्रेंड है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 200 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है मार्केट, तो ये मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट है और अप ट्रेंड मार्केट इसको अपन बोल सकते हैं। और अगर ये मूविंग एवरेज के नीचे चला गया मार्केट तो इसको अपन डाउन ट्रेंड मार्केट बोलेंगे। इसके अलावा अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हो तो यहाँ पर आप इनपुट में 50 मूविंग एवरेज भी यूज कर सकते हो। ये 50 कैंडल का एवरेज आपको बताता है, तो ये भी आप देख सकते हो। इसके अलावा मैकडी, एडीएक्स, आरएसआई ये भी ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में आपकी मदद कर सकते हैं। और ध्यान रखें इंडिकेटर्स अकेले कभी भी यूज ना करें, ऑलवेज प्राइस एक्शन के साथ मिलाकर ही इनको देखना चाहिए आपको। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आपको ट्रेंड के साथ काम करना क्यों जरूरी है। तो ट्रेंड आपका दोस्त होता है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट काम करोगे तो लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जांपल जब मार्केट गिर रहा हो और आप बाई करते हो तो आप दोस्ती नहीं दुश्मनी कर रहे हो और उस टाइम पर आपका जो लॉस है वो होना तय होगा। तो ट्रेंड हमेशा तो एक जैसा नहीं रहता, रिवर्सल भी आता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल कैसे पकड़े। तो ट्रेंड रिवर्सल पकड़ने के कुछ साइंस है उनका आपको ध्यान रखना है, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक होना, डाइवर्जेंस इन आरएसआई और मैकडी, कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे हेड एंड शोल्डर या डबल टॉप या डबल बॉटम। इसके अलावा अगर वॉल्यूम में सडन स्पाइक आ गया तो इन चीजों को ऑब्जर्व करके आप जल्दी ट्रेंड रिवर्सल पे ट्रेड ले सकते हो। अब अगर बोनस टिप की बात करें तो ट्रेंड के साथ ट्रेड करना ही सबसे ज्यादा सेफ होता है क्योंकि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। इसके अलावा ऑलवेज रिस्क मैनेजमेंट का भी आपको ध्यान रखना है, ट्रेंड के चक्कर में कभी भी और ट्रेड आपको नहीं करना है। इसके अलावा एक ही टाइम फ्रेम से ट्रेड मत आइडेंटिफाई करो, टॉप डाउन एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
आपको समझ नहीं आता कि टॉप डाउन एनालिसिस कैसे करना है, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बना दूंगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कमेंट करके बताना आपको कौन सा ट्रेंड सबसे ज्यादा चैलेंजिंग लगता है। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।